नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग आर के झा से। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक कराए जाएंगे इस वाले क्वेश्चनों में। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ये सभी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक निकटस्थ व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पहली पंक्ति में MNOP बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। दूसरी पंक्ति में W, X, Y और Z बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, और इन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। कहने का मतलब ये है, कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं 4 व्यक्ति और 4 व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बैठने की इस व्यवस्था में एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। ओ ठीक है। ये देखिए कहने का मतलब क्या है। ये देखिए सबसे पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओ पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये देखिए करने से पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चनों को करने के लिए बाएं और दाएं का लफड़ा ज़्यादा रहता है इस वाले क्वेश्चनों में, वो सॉल्व करें सबसे पहले आप। ये देखिए इसके लिए आपको 2 व्यवस्था बनानी पड़ेंगी, एक सही होगी और एक खराब होगी। ये देखिए बाएँ, ये देखिए 4 व्यक्ति हैं इस वाली लाइन में, MNOP, इसमें MNOP MN इधर लिख दे रहा हूँ, MNOP, ठीक है। इसमें W, X, Y, Z। ये देखिए एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं। ये कैसे करोगे। इसका लेफ्ट किधर रहेगा, लेफ्ट इसका इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा। लेफ्ट माने बायां, राइट माने दायां। जब कोई व्यक्ति इधर बैठ रहा है तो लेफ्ट इधर हो गया, दायां इधर हो गया। जब इधर बैठ रहा है तो इधर देख रहा है मुंह से, तो उसका लेफ्ट इधर होगा यानी बायां इधर होगा, राइट यानी दायां इधर होगा। ऐसे यहाँ पे कर लीजिए। ये तो MNOP है, इसका राइट और लेफ्ट, इधर लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। 4 व्यक्ति बैठा दीजिए फटाफट। बड़ी आसानी से सिखाऊंगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें आपको बस 2 व्यवस्था बनानी पड़ेंगी, एक राइट होगी और एक रॉन्ग होगी। ये देखिए क्वेश्चन उसे समझते हैं कैसे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखिए। ओ पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ यानी ओ कॉमा का मतलब जो है, ओ जो है, ओ को बैठाना है पंक्ति के एकदम किनारे। ओ की सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे, इस वाली लाइन में। पंक्ति के एकदम किनारे पे कौन है, ये भी है और ये भी है। 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इस वाली व्यवस्था में। पहले इसमें देख लो, फिर इसमें बाद में देखेंगे। ये देखिए ओ जो है पंक्ति के एकदम किनारे, ये देखो एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ओ पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरे स्थान पर डालना है ओ को, दाएं। ये देखिए यहाँ से दायां इधर जा रहा है, राइट हैंड, R फॉर राइट हैंड, दायां। इधर तो कोई जगह ही नहीं है। यदि यहाँ से देखा जाए, जगह है राइट हैंड के लिए, दूसरा बिल्कुल है, 1 और 1 2। तो ओ यहाँ बैठ गया। बोल रहा था पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति के दूसरे स्थान पर दाएं की ओर है, तो दाएं की ओर मैंने यहाँ पे बैठा दिया ओ को, ठीक है। तो ये तो राइट इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे भी ओ को बैठा देंगे। किनारे से बैठे हुए दाएं की ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्लियर है। अब ये देखिए आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख ओ की ओर है वह डब्लू का निकटतम पड़ोसी है। वह व्यक्ति जिसका मुख ओ की ओर है, इस वाले व्यक्ति का मुख ओ की ओर है, वह डब्लू का निकटतम पड़ोसी है। यानी डब्लू यहाँ पे भी बैठ सकता है। निकटतम पड़ोसी का मतलब है इसके 2 पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये देखिए डब्लू को कहाँ बैठ डाल सकते हो, या तो डब्लू यहाँ बैठेगा या फिर ये डब्लू यहाँ बैठेगा। तो फिलहाल मैं डब्लू इस वाले में यहाँ बैठ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है मेरा। और इस वाले में डब्लू ओ के सामने कौन है, ये रहा निकटतम पड़ोसी। ओ के सामने जो है व्यक्ति, उसका निकटतम पड़ोसी ये भी है, ये भी है। बोल रहा था कि निकटतम पड़ोसी डब्लू है, तो डब्लू को यहाँ पे भी बैठा देता हूँ मैं। अभी क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सर्कल कर दिया इसमें। क्लियर है। अब ये देखिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक्स डब्लू के निकटतम दाएं बैठा है। ये सर्कल किया था, मुझे लगा शायद बाएं, लेकिन दाएं ठीक है। यहाँ पे एक्स को बैठाना है डब्लू के निकटतम दाएं, दाएं। ये देखिए एक्स को बैठाना है डब्लू के निकटतम दाएं। डब्लू का दाएं कहाँ है, ये रहा राइट हैंड। एक्स को यहाँ बैठाना है डब्लू के निकटतम दाएं, राइट हैंड पे। एक्स को कहाँ बैठाना है, इधर भी डब्लू के निकटतम दाएं। एक्स को यहाँ बैठाना है, डब्लू का निकटतम दायां कहाँ पे, राइट हैंड, इधर आगे है। आगे मैंने बैठा दिया निकटतम, ठीक है। एक्स बैठा दिया। ये देखिए
अभी क्लियर नहीं पता यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा, हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वह पी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। बहुत बड़ी बात है ये। वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है, इस वाले व्यक्ति का मुख एक्स की ओर है और यहाँ पे इस वाले ओ का मुख एक्स की ओर है। बोल रहा है इसमें वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वह पी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ये देखिए, वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है पी के बाएं। यदि मैं पी को यहाँ पे डाल देता हूँ, पी को यहाँ पे डाल दिया, क्या वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है पी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ये देखिए पी के बाएं ही है, लेफ्ट हैंड में ही आ रहा है। ये वाला व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वो पी के बाएं ही आ रहा है, ठीक है, दाएं तो नहीं आ रहा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये बन रही है हमारी। और यहाँ से देखेंगे वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वह पी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, पी के बाएं, यानी यहाँ पे तो पी को नहीं बैठा सकता क्योंकि वो व्यक्ति बैठेगा, वो इधर बैठेगा, राइट हैंड में हो जाएगा। वो बोल रहा है बाएं में बैठाना है, लेफ्ट हैंड में बैठाना है। व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है ये वाला, ये बाएं में बैठेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा, किसके, पी के। तो पी को मैं यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ, तब भी किस में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर ही तो आ रहा है, यानी बाईं ओर ही तो आ रहा है ये। और देखिए पी के लिए और कौन सी जगह हो सकती है, यहाँ पे तो वो बैठा है, यहाँ से कुछ नहीं करना। पी के लिए ये भी जगह हो सकती है हमारी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है, इस वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, वह पी के बाएं, पी का बाएं ये भी है और ये पी का बायां ये भी है, लेफ्ट हैंड साइड में ही जा रहा है, किसी स्थान पर बैठा है। पी के लिए यहाँ पे 2 जगह बन चुकी हैं, ठीक है। इस वाले इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे तो पी को बैठाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, क्योंकि वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वह पी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, पी के बाएं, यानी पी के बाएं तो बैठा है, ये लेफ्ट हैंड में ही तो जा रहा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी का मुख डब्लू की ओर नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी इसने, पी का मुख डब्लू की ओर नहीं है। यहाँ पे पी का मुख डब्लू की ओर जा रहा है, इसलिए ये पूरा कैंसिल करना पड़ेगा आपको। इसमें चेक करते हैं, पी का मुख डब्लू की ओर नहीं है। ये देखिए, इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 पी हैं। यहाँ पी का मुख डब्लू की ओर तो है, लेकिन एक रियल पी है, एक रॉन्ग पी है। यहाँ पे पी का मुख डब्लू की ओर जा रहा है, तो इस वाले पी को हम कैंसिल करेंगे, तो ये राइट पी ये वाला होगा, क्योंकि पी का मुख डब्लू की ओर नहीं आ रहा है। क्लियर है? पी का मुख डब्लू की ओर नहीं है, तो ये वाला पी कैंसिल हो गया। इस वाले में कौन कौन बचा है, ओ और पी बैठा दिए, एम और एन रह गए, एम और एन रह गए। और इस वाले में डब्लू और एक्स वाई बैठ गए, डब्लू एक्स वाई बैठ गए, डब्लू और एक्स बैठ गए, डब्लू और एक्स, वाई और जेड रह गए। देखिए और आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है वह एम के निकटतम दाएं बैठा है। सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है आर के झा ने, यहाँ पे बाएं को काट के दाएं कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके चेक किया था, यहाँ पे इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे बाएं की जगह दाएं आएगा जब ये आपका सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है, ये देखिए जेड कहाँ पे बैठेगा, जेड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे 2 जगह है बस जेड के लिए। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है वह एम के निकटतम दाएं बैठा है, एम के निकटतम दाएं, एम के निकटतम दाएं, एम इसमें आएगा ना, एम के निकटतम दाएं। ये देखिए, यदि मैं एम को यहाँ बैठा देता हूँ, वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है वह एम के निकटतम दाएं, एम को यहाँ पे डाल दिया तो निकटतम दाएं यहाँ पे आ जाएगा। क्या इसके सामने जेड आ रहा है, नहीं आ रहा। यदि मैं एम को यहाँ पे डाल देता हूँ, वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है वह एम के निकटतम ना ने जस्ट बगल में दाएं में बैठा, दाएं का मतलब राइट हैंड में, बिल्कुल ठीक है। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है, इसी का तो मुख जेड की ओर आ रहा है, वह एम के निकटतम दाएं बैठा है, राइट हैंड साइड में बैठा है। यदि मैं एम को यहाँ बैठा डालता तो निकटतम, फिर जेड के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी क्योंकि यहाँ पे डब्लू बैठ चुका था ऑलरेडी, तो एम की इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल चुकी है, एम यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब ये देखिए रह कौन गया है, ओ बैठ गया, पी बैठ गया, ओ बैठ गया, पी बैठ गया, एम बैठ गया, एन के लिए कौन सी जगह बची है, ये वाली, एन के लिए ये जगह बची है। यहाँ पे कौन रह गया है, डब्लू एक्स वाई रह गया, वाई के लिए जगह ये बची है। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो गई हमारी। इससे हम सभी क्वेश्चनों के जवाब देंगे 22 से लेकर 26 तक के। तो ये देखिए 22 क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है
उसके निकटतम पड़ोसियों को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दर्शाते हैं? वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है कौन है? ओ, केवल ओ, तो इसमें केवल ओ ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है, इसके निकटतम पड़ोसी, सॉरी इसमें क्या बोल रहा है? वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है उसके निकटतम पड़ोसी में निम्नलिखित में से कौन दर्शाते हैं? सॉरी इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा था जेड के, जिसका मुख जेड की ओर है उसके निकटतम पड़ोसी कौन है? पी और एम है। कौन है? पी और एम। तो यहाँ देखिए पी और एम, तो ये देखिए पी और एम किस में आ रहा है? पी और एम, ऑप्शन नंबर ई में। ठीक है, गलत है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। निकटतम पड़ोसियों की बात हो रही थी, ना कि उसके सामने वाले की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति क्रमशः ओ और जेड के निकटतम दाएं बैठे हैं? ओ और जेड के निकटतम दाएं, ओ के दाएं कौन बैठा है? राइट हैंड साइड में पी, और जेड के दाएं कौन बैठा है? बाई, पी और बाई। तो इसमें टिक लगाओगे पी और बाई, पी और बाई। इसमें ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ओ और जेड के निकटतम दाएं बैठे हैं? ओ और जेड के निकटतम दाएं हमने चेक किया तभी, ओ के दाएं पी बैठा है, जेड के दाएं, सॉरी हाँ यहाँ पे ये देखिए ओ के दाएं कौन बैठ रहा है? पी बैठ रहा है, और जेड के दाएं यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होना, दाएं इसका इधर चल रहा है डब्लू, पी और डब्लू राइट आंसर होगा। तो पी और डब्लू ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? वह व्यक्ति जिसका मुख डब्लू के निकटतम पड़ोसियों की ओर है उनके एकदम दाएं बैठे व्यक्ति कौन कौन हैं? वह व्यक्ति जिसका मुख डब्लू के निकटतम पड़ोसियों की ओर है, तो देखिए वह व्यक्ति जिनका मुख डब्लू के निकटतम पड़ोसी कौन है? जेड और एक्स। वह व्यक्ति जिनका मुख डब्लू के निकटतम पड़ोसी की ओर है कौन है? इनका मुख कौन का है? ओ का और एन का, इन दोनों का ही तो है। वह व्यक्ति जिसका मुख डब्लू के निकटतम पड़ोसियों की ओर है, डब्लू के निकटतम पड़ोसी कौन है? जेड और एक्स, इन्हीं का मुख, ओ और एन का ही तो मुख इनकी ओर है। तो पूछ रहा है इनके दाएं कौन कौन है? इनके दाएं, इसके दाएं कौन है? राइट हैंड में इसके दाएं पी, और इसके दाएं में कौन है? एम। दाएं का मतलब इधर, राइट हैंड। तो पी और एम आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें लगा दोगे पी और एम, पी और एम ऑप्शन नंबर ई, ये राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25, ई के एन के संदर्भ में, यानी एन से देखा जाए ऐसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एन से देखा जाए, एन ये रहा, एन से क्या देखना है? ये देखिए ऑप्शन देखते हैं कि वी की ओर मुख किए व्यक्ति के एकदम बाएं, ये देखिए यहाँ पे वी नहीं आएगा, क्वेश्चन ने गलती कर दी है कुछ, इसे बाई कर लेना। क्या कर लेना? बाई। ठीक है, बाई की ओर मुख किए व्यक्ति के एकदम बाएं है क्या? बाई की ओर मुख किए एकदम, पी के देखिए किसके संदर्भ में कह रहा था? एन के संदर्भ में। बाई के सामने संदर्भ में एकदम बाएं है क्या? एकदम बाएं तो नहीं है, एन तीसरे कदम पे है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, चेक करते हैं इसको। ओ के दाएं दूसरा है क्या? एन जो है ओ के दाएं दूसरा है क्या? ओ के दाएं, ओ का दाएं किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, राइट हैंड इधर। क्या दूसरे नंबर पे आ रहा है क्या एन? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। पी के एकदम बाएं है क्या? ये देखिए पी के एकदम बाएं, बाएं का मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर जा रही है ना, पी के एकदम बाएं बिल्कुल है। ये देखिए पी के एकदम बाएं, एन की बात हो रही थी, पी के एकदम बाएं क्या आ रहा है? क्या पी के एकदम बाएं? पी के बाएं तो आ रहा है, एकदम बाएं नहीं आ रहा, पी के एकदम बाएं ओ आ रहा है, ना कि एन। एन के संदर्भ में बात हो रही है, भूलना मत। जेड की ओर मुख किए व्यक्ति के दाएं दूसरा है क्या? जेड की ओर मुख किए व्यक्ति के, इसके मुख सामने मुख कौन कर रहा है? ओ। बाएं दूसरा है क्या? बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा बिल्कुल सही है, एन के संदर्भ में बाईं ओर दूसरा, लेफ्ट हैंड में जा रहा है इधर, इसका मुख इधर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर है? और 26 में क्या है? निम्न से किसका मुख पी की ओर है? बहुत सिंपल है, पी किसका मुख पी की ओर है?
पी की ओर किसका दिखाई दे रहा है, वाई का, तो इसमें से ऑप्शन लगा दोगे वाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।